Hi friends, welcome to my today's video. So today we will be discussing the formal letter format for you all who are moving to class 10th in the session 2025 to 2026. So जैसे कि हम सबको पता है कि हर साल थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाते हैं फॉर्मेट में। इस साल शायद नहीं भी आया है चेंज, बट तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप सभी को कॉमन मिस्टेक भी बताऊंगा जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, और साथ में उसी तरह ही आपको ये मैं करवाऊंगा कि आप किस तरह से ये फॉर्मेट कर सकते हैं, आप किस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको लेटर देखने हो तो जब तक ये वीडियो अपलोड होगी उसके कुछ दिन बाद में मैं लेटर्स भी डाल दूंगा इसकी एग्जांपल्स के तौर के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं। तो शुरू आपको कहाँ से करना है, जब भी आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी ना, उसमें लिखा होगा एक सेंडर्स एड्रेस, यानी आप कहाँ से हो, आपका नेम लिखा होगा, उसके बाद में लिखा होगा कि आप कहाँ से हो। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैंने ले लिया है 17L मॉडल टाउन चेन्नई, आप ये ले सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सेंडर्स एड्रेस। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद में आपने एक लाइन लीव कर देनी है। जब भी एक लाइन लीव करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टार डाल दूंगा। चलिए उसके बाद में आपको लिख दिया डेट। अब जैसे अब 2025 चल रहा है तो आप 2025 लिखिए, March 7 2025, मार्च जितनी भी तारीख हो रही है वो लिख दीजिए। सो ये बात है। अब नेक्स्ट उसके बाद में अगर आपको लिखना है, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे एक स्टार डाल देते हो पहले, तो यहाँ पे लाइन लीव होनी चाहिए। चलिए ये है आपका रिसीवर्स एड्रेस, आप किसे लिख सकते हो, वहाँ पे लिखा होगा राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। अब नेशनल डेली बच्चे क्या करेंगे, हिंदू या किसी और न्यूज़पेपर की जगह के ऊपर यहाँ पे नेशनल डेली डालने लग जाएंगे, वो बिल्कुल गलत है। आपने ऐसा नहीं करना है। कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लोकल जो न्यूज़पेपर है उसका नाम है जगबाणी, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे इंडियन टाइम्स ही सभी पढ़ते होंगे इस तरह से। सो द एडिटर द इंडियन टाइम्स चेन्नई या दिल्ली जो भी है। और साथ में अगर बाय चांस आपको ऐसे आ गया कि आपने लिखना है किसी से ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं द प्रोप्राइटर PROPRIETER, ये उस जगह का मालिक होगा, या ऐसा मैनेजर होता है ना उसे हम कहते हैं, ठीक है, या मैनेजर को भी लिख सकते हैं। सो जो भी है, जैसे एप्पल INC, उसके बाद में आपके जहाँ पे भी वो हो वो लिख दीजिए। कॉमास नहीं डालने, कई बच्चे कहते हैं सर कॉमा डालने, कॉमा नहीं डालने हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप एक लाइन छोड़िए, अब आपके पास 2 वेज आ जाते हैं लिखने के। ध्यान से सुनना, जो भी मैं कह रहा हूँ इसे आप इग्नोर कर दीजिए। सो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अब कई स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि वो डियर सर पहले लिख दे, उसके बाद में वो एक लाइन छोड़ दें, और उसके बाद में वो सब्जेक्ट लिख दें, उसके बाद में वो लाइन छोड़ दें। सो ये आपका सही है, मगर इसकी जगह के ऊपर आप इसका इंटरचेंजेबल भी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट पहले लिख सकते हैं, डियर सर बाद में लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये भी लिखते हैं। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये लिख सकते हैं। सब्जेक्ट की बात की जाए, डियर सर डियर मैम, तो चलो ये वो तो ईजी ही है, वो तो आप खुद लिख सकते हैं, लेटर से देख लेना, या खुद जो भी प्रिंसिपल को लिखना है डियर सर लिख दो या डियर मैम लिख दो। अब सब्जेक्ट की बात की जाए, सब्जेक्ट ओनली 1 लाइन में आए, सब्जेक्ट ओनली 1 लाइन में, कि ज़्यादा बड़ा ना हो, बस उसकी ना एक छोटी सी समरी हो। जैसे अगर ऑर्डर प्लेसिंग के लिए आप ये मत लिखने लग जाओ कि प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर कंप्यूटर्स लैपटॉप्स एटसेट्रा, आप लिख सकते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ द असेसरीज। आप असेसरीज लिख लीजिए ना, ये बात हो जाएगी आपकी। सो इतनी सी बात आप सभी को समझ आ जाएगी। उसके बाद में अब आपने लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर। अब इसके 4 पैरास में इसे डिवाइड कर लेना, 3 पैरास में इसे डिवाइड कर लेना है। सो पैरा नंबर 1 ग्रीटिंग पार्ट, इसमें आप उस पर्सन को ग्रीट करोगे। जैसे बाय चांस अगर आप लिख रहे हैं द एडिटर को लेटर, सो आप कैसे शुरू करते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर नेशनल डेली। ये याद रखिए, आप सेम लाइन यूज कर सकते हैं हर एडिटर वाली,
उसमें लेटर में, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर नेशनल डेली, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम नेशनल डेली, I would like to draw the attention of the concerned authorities और the concerned student, the concerned citizens, जो भी बात की गई है उसमें टॉपिक में। चलिए अब डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम की डिटेल्स हैं, यानी जैसे अगर आपके सोसाइटी में कोई कूड़ा उठाने नहीं आ रहा है तो आप क्या लिखोगे कि उससे रिलेटेड आपको लिख देना, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि मॉस्किटो फैल रहे हैं, वहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही है, ये सब कुछ आपने लिखना है। इट इज स्मेलिंग वेरी बैड ऑर्डर देयर, इस तरह से। नेक्स्ट पैरा 3, योर होप वार्निंग कंक्लूजन। सो जो हमारी होप है, जो हमारी वार्निंग है, जो हमारी कंक्लूजन है कि अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे भी हो सकता है। साथ में हम यही होप करेंगे कि हम म्यूनसिपल कमेटी वाले लोगों को भेजें हमारे यहाँ पे, दैट्स सो दैट दे क्लीन। सो नेक्स्ट योर्स ट्रूली फेथफुली सिंसियरली, इन तीनों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं योर्स के साथ में लगाने के लिए। बात की जाए तो उसके बाद में आपने अपना या तो साइन कर सकते हैं, ये ऑप्शनल बात है, ये ऑप्शनल है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको अपना नाम जरूर लिखना है। जैसे अगर आपका नाम राहुल हो तो आपने राहुल लिख देना है, कैपिटल में भी लिख सकते हैं और बचे हुए स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं वैसे तो। सो जैसे कि यहाँ पे इस स्टूडेंट की तरफ से लिखा गया है, चलिए हम इससे अभी के लिए इग्नोर करते हैं। सो लास्ट में आप अपना डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। आप डेजिग्नेशन कैसे, कि अगर आप लिख रहे हैं एज अ सोसाइटी हेड, सो आप वहाँ पे ऐसे ही लिख देना सेक्रेटरी की तरफ से लिखा जा रहा है, इस तरह से। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी एप्लीकेशन का फॉर्मेट, एप्लीकेशन कह दिया, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो बहुत काम आई होगी।